हर हर महादेव। आज कथा का चौथा दिन अमरावती महाराष्ट्र से श्री अम्बा अम्बेश्वरी शिव महापुराण कथा, जहां चौथे दिन भक्त का पत्र आया जिसे आप श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। एक प्रश्न एक कोई बच्ची ने किया है। एक तो यहाँ विदर्भ में कथा करने आए हैं तो प्रश्न बहुत सारे आए हैं और सब आड़े टेढ़े आए हैं, एक भी लक्षण का नहीं आया। एक आध प्रश्न अगर दमदारी, परंतु जो भी आए ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रिया बोरा से कारंजा है महाराष्ट्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं प्रणाम करने वाली कारंजा की रहने वाली हूँ। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? फ्री बैठा हूँ, दूंगा ही, उसमें क्या दिक्कत है? गुरु जी, विदेश में, भारत देश से बाहर जो विदेश में सब दूर पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारे भारत में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, साथ नहीं चलते हैं। इसका क्या कारण है? कहाँ है? कहीं बैठी है क्या? प्रिया बोरा से कारंजा महाराष्ट्र कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। बहुत अब ये मैं कैसे बता सकता हूं, पर इतना जरूर है, ये निश्चित है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आपने पूछा, विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं। हमारे भारत देश में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका मेरी बेटी प्रिया बोरा से कारंजा महाराष्ट्र से, इसका केवल एक कारण है, भारतीय सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता में पति को डर रहता है कि यह कहीं दूसरे को देखकर भाग नहीं जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे डल जाते हैं तो इन दोनों को तब विश्वास पक्का हो जाता है, कहीं पे भी जाए भागेगी नहीं। कहाँ जाए? अब जब विश्वास पक्का हो गया कि भारतीय सभ्यता में 7 फेरे डल गए, विश्वास पक्का हो गया, ना पति कहीं जाएगा ना पत्नी कहीं जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लोग पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं। उन्हें बेफिक्र ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये साधारण सी भूमि नहीं है महाराज। विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं, विदेश में मर गए डेड बॉडी कहते हैं, पर भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी कहते हैं। ये भारत की भूमि है, भारत की धरा है। कोई गलत भी मर रहा है तो उसको स्वर्गवासी कहेंगे, क्योंकि भारत की भूमि पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु,
संत तुकाराम श्री नामदेव जी का उतार हुआ है। भारत की भूमि पर संत साधु का उतार हुआ है। भारत की भूमि पर 33 कोटि देवता किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। इसलिए भारत की धरा पर अगर कोई पापी से पापी मर भी जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी ही लिखा जाता है कि वो मरने के बाद स्वर्गवास हो गया, उसका भगवान की भक्ति में डूबा गया, भजन चित्त की ओर रंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो।